नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर हम अपने स्कूल की शाला सिद्धि पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो हम अपने पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। अगर अपने लेवल पे हम रीसेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जोनल लेवल पे कांटेक्ट करके अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट करवा सकते हैं। आई होप आप सब ने अपने स्कूल का जो लॉगिन इशू है उसे आपने रिजॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमें अपने स्कूल की जो इवैल्यूएशन है उसे किस प्रकार से करना है, जितने भी डोमेन्स हैं उनको आपने कैसे फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में सिंपली किसी ब्राउज़र में आपने टाइप कर देना है शाला सिद्धि। जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने जो पहला ही लिंक आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू शाला सिद्धि, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने शाला सिद्धि का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें जहाँ पे लॉगिन सेक्शन में आ जाना है। लॉगिन सेक्शन में सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने स्कूल का यूडाइस कोड, यूज़र नेम आपका रहेगा। अभी आपने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया है तो आप अपना पासवर्ड जहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शाला सिद्धि का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके सामने शाला सिद्धि का जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अपडेट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे स्कूल का जो प्रोफाइल बना हुआ है क्या वो सही है, हमारे स्कूल का नेम सही है, हमारे एचओआई का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो हमारे स्कूल की है क्या वो अपडेटेड है। अगर नहीं है तो आप उसे सबसे पहले चेंज करें। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, राइट साइड आपको जहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देखेंगे जब हमने प्रोफाइल अपना क्रिएट किया था तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आपने अपने स्कूल का नाम ही जहाँ पे मेंशन करना है, एचओआई अपना नाम नहीं लिखेगा। लास्ट नेम जिस भी जगह पे आपका स्कूल फॉल करता है उसका हम नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे एचओआई अपना फ़ोन नंबर अपडेट करेंगे और अपने स्कूल की जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल है आप जहाँ पे इसे अपडेट करके चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करके आप सही से अपने स्कूल का जो प्रोफाइल है उसे सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे। किसी के नाम पे अगर है तो आप उसे नाम को हटा के अपने स्कूल का नाम और एचओआई का मोबाइल नंबर और स्कूल की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उससे आप अपने स्कूल के प्रोफाइल को सबसे पहले अपडेट करें। हमारा पहला स्टेप रहेगा शाला सिद्धि पोर्टल पे हमें अपने स्कूल के प्रोफाइल को यहाँ पे चेंज करना है। अगर पहले से सही है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेंगे। स्कूल का जो प्रोफाइल है उसे हमने अपडेट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्कूल की सेल्फ इवैल्यूएशन हमें कैसे करनी है। जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी कंपोनेंट पे हम काम कर चुके हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पे आपको ग्रीन टिक मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं जिन कंपोनेंट पे हम काम कर चुके हैं वो जहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगी, जो अभी इनकम्प्लीट है वहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहेगा और जिस पे हमें अभी काम नहीं किया है वहाँ पे क्रॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सिंपली हमें अपने स्कूल का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड इवैल्यूएशन का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन का। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने काम को स्टार्ट करना है। तो नंबर 1 हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो लर्नर्स रहेगा, तो आप लर्नर्स पे क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो जहाँ पे सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर जहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 का हमें जहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी स्कूल की जो एनरोलमेंट है वो जहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके स्कूल के साथ कोई दूसरा स्कूल क्लब हुआ है तो आपने क्लब स्कूल की इन्फॉर्मेशन भी आपने इसी में ऐड करनी है। क्लब स्कूल जो होगा वो अलग से अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करेगा, सिंपली जो पेरेंट स्कूल है वही क्लब स्कूल की भी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 में हमारे स्कूल में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट कितने थे, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट कितने थे, ओबीसी स्टूडेंट कितने थे, जनरल स्टूडेंट कितने थे। तो इस तरीके से अगर आपके स्कूल में कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट था तो आपने यहाँ पे 2022-23 सेशन की जो कैटेगरी वाइज आपने एनरोलमेंट जहाँ पे देनी। नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 की जो बॉयज़ और गर्ल्स की अटेंडेंस है वो भी परसेंटेज में आपने देनी है। तो सारे जानते हैं कि 2021-22 में कोविड था तो कोविड के कारण हमारे स्कूल बंद रहे हैं। ऐसे में जहाँ पे क्लास फर्स्ट के कितने बच्चे बॉयज़ गर्ल्स टोटल आए हैं, तो फरवरी में स्कूल लगा तो जहाँ पे आप बॉयज़ 0%, गर्ल्स 0%, टोटल 0% भी कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं रहने वाला है। इन केस अगर कुछ दिन वो स्कूल आए हैं तो आप उनकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी जहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे आप 0% भी कर सकते हैं। इसमें 2021-22 में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अदरवाइज आप रेंडमली जहाँ पे 75% से लेके 85% आप बॉयज़ और गर्ल्स की जो अटेंडेंस है वो आप फिल कर सकते हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी हो तो उसके लिए जहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपने अटेंडेंस रेट कैसे निकालना है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एनुअल
इंस्ट्रक्शंस जो होंगे इनटू 100 करना है। इवन कि जहाँ पे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंपल तक दिया गया है, आप उसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर टू एग्जाम्पल, अगर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे विद एग्जाम्पल बताया गया है कि आपने जो अटेंडेंस है, बॉयज़ की अटेंडेंस है, गर्ल्स की अटेंडेंस है, किस प्रकार से फॉर्मूला लगा के आपने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद टोटल आपने किस तरह से करना है। तो जहाँ पे बताया गया है कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं वो 30 हैं, गर्ल्स हैं वो 20 हैं, तो अलग अलग से उनकी परसेंटेज निकालने के बाद जहाँ पे आप देखो टोटल स्टूडेंट 50 हो गए, तो इस तरह से उनकी टोटल अटेंडेंस भी निकाल सकते हैं आप। अगर आप देख सकते हैं आपको कैलकुलेशन वाला फार्मूला भी जहाँ पे ही मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे हम एनुअल अटेंडेंस वाला पेज कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद सबमिट करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा, लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो 2021-22 का डाटा हमें जहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो स्कूल के द्वारा किए जाते हैं। मैं जहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट फिल की थी कैटेगरी वाइज, वहाँ पे हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जितना भी डाटा हमें इस पोर्टल पे शेयर करना है वो परसेंटेज की भाषा में होगा। तो जहाँ पे आप देखेंगे हमें एक स्कूल का जहाँ पे डाटा ओपन किया हुआ है, जहाँ पे एरर क्या है वो भी मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जहाँ पे हमें जो डाटा फिल करना है, लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 में। तो देखो 2021-22 में हमारे पास क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे थे, मान लेते हैं 8 बच्चे थे। 8 बच्चे थे, अगर 8 स्टूडेंट थे, उनमें से कितने परसेंट, यहाँ पे परसेंट देना है हमें, यहाँ पे 1-2 में नहीं देना, परसेंटेज में देना है। 40%, 30%, 20%, तो इस हिसाब से देना है। कितने परसेंट बच्चे ऐसे थे जिनके जो मार्क्स हैं वो बिलो 33% आए हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स थे जिनके नंबर 33 से 40% के बीच में आए हैं। तो जहाँ पे आप देखें इस स्कूल के द्वारा जो डाटा यहाँ पे शेयर किया गया है, टोटल बच्चे तो 8 के इन्होंने कर दिए, लेकिन इस तरह से ये परसेंटेज में इन्होंने ये डाटा शो नहीं किया है। तो मान लेते हैं जहाँ पे जो एक बच्चा था, ये परसेंट की भाषा में यहाँ पे लिखना था। 2 बच्चे थे, जहाँ 4 बच्चे थे, अगर 4 बच्चे हैं तो टोटल 8 हैं, तो कितने बच्चों ने, इट मीन्स कि 50% बच्चों ने जो नंबर लिए हैं वो 61 से 70% लिए हैं। तो जहाँ पे हमें इस तरह का एरर नहीं करना है, 1-2 में यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है कि टोटल हमें क्लास के जितने स्टूडेंट है वो टोटल नंबरिंग देके हम टोटल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे हमें परसेंटेज की भाषा में डाटा शो करना है। तो अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 51 से 60% के बीच में नंबर लिए हैं, तो सिंपली जहाँ पे हमें अपडेट करके जहाँ पे 1 को हटा के हमें 50% जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने जो मार्क्स लिए हैं वो 51 से 60% के बीच में लिए हैं। इसी तरह से उन बच्चों की परसेंटेज निकाल के आउट ऑफ टोटल में से कितने परसेंट बच्चों ने ये परसेंटेज ली है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, नंबरिंग में आपने यहाँ पे नहीं देना है। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल का डाटा जहाँ पे पूरा फिल करें, बच्चों के जो आउटकम्स हैं 2021-22 के वो आपने जहाँ पे फिल करने हैं। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काम करना है वो सारा परसेंटेज की भाषा में करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद आएगा परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल, तो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देनी होगी। इवन कि प्राइमरी स्कूल तक ये ऑप्शन नहीं आएगा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बीच में इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे परसेंट की भाषा में भी जहाँ पे देना, तो जहाँ पे भी देखिए कॉमन एरर जहाँ पे क्या आया, टोटल स्टूडेंट जहाँ पे बताए गए हैं 8 और ए ग्रेड में 4 आए, बी ग्रेड में 1, सी ग्रेड में 3, ऐसा नहीं है। ए ग्रेड में कितने बच्चे हैं, 50% बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड में फॉल किए। तो बी ग्रेड में कितने बच्चे आए हैं, 1 बच्चा आया है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है, और 3 बच्चे सी ग्रेड में हैं। तो इस तरह से टोटल जो परसेंटेज होगी वो जहाँ पे 100% होनी चाहिए। और इसके बाद अगर कोई बच्चा डी और ई ग्रेड में आ रहा है तो उससे जो लो परफॉर्मेंस में आएंगे तो उनके आगे जो भी रीज़न होगा वो भी आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आपने परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल क्लास 5th तक जो प्राइमरी स्कूल है उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, उनको ये ऑप्शन भी आएगा। और इस तरह से आपने यहाँ भी परसेंटेज की भाषा में ही डाटा शो करना है, नंबर की भाषा में नहीं करना है। जिस तरह से आप जहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से अगर डाटा आप करेंगे तो आपके स्कूल का डाटा जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, तो आपको फिर से उसे करेक्ट करना होगा। इसके बाद आएगा टीचर्स प्रोफाइल, इसके भी 2 पेज होंगे। नंबर 1 पेज पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, और दूसरे पेज पे हमें देनी होगी टीचर्स अटेंडेंस। तो नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले पूछा गया है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर। तो जहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी गई है, नंबर ऑफ टीचर पूछे गया। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्कूल में मेल कितने ट्रेंड हैं, कितने अनट्रेंड है, फीमेल कितनी ट्रेंड टीचर है, कितनी अनट्रेंड टीचर है, टोटल अपने आप जहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से सिंपल आपको यहाँ पे नंबर्स में ही आपने डाटा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा टीचर्स प्रोफाइल, जहाँ पे हमें टीचर्स की अटेंडेंस भी यहाँ पे फिल करनी होगी। टीचर्स अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 का आपने डाटा जहाँ पे शेयर करना है।
लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है, कितने टीचर उन्होंने अवेल की हुई है, तो वहाँ पे आपने नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे फिल करना है। शॉर्ट अप टू 1 वीक, अगर कोई टीचर 1 सप्ताह की छुट्टी गए हैं, कितने ऐसे टीचर आपके स्कूल में हैं जो 1 सप्ताह की छुट्टी पे गए थे, कितने ऐसे टीचर जो 1 मंथ की छुट्टी पे गए थे, उसकी सिर्फ आपने नंबरिंग जहाँ पे आपने फिल करनी है। अगर कोई भी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, सिंपली आपको जहाँ पे डाटा सबमिट कर देना 0 डाल के। तो इस तरीके से टीचर्स अटेंडेंस और नंबर ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स प्रोफाइल था वो भी हम जहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आप देख चुके हैं, हम 2 कंपोनेंट पे काम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लर्नर्स की, तो इसमें लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। नंबर 2 इसका जो पेज था लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इस पे काम कर चुके हैं। नंबर 3 परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें, टीचर्स कंपोनेंट, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन देनी है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी। चाहे अगर हमारे स्कूल के साथ कोई स्कूल क्लब है तो उनके स्टाफ को भी हमें इंक्लूड कर लेना है। नंबर 2 हमें टीचर्स अटेंडेंस, अगर कोई 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी पे गया है, कितने टीचर गए हैं, अगर किसी ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली है तो कितने टीचर्स ने उस सेशन में छुट्टी ली है, उसे हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा। नंबर 3 हम बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे रहने वाला है, स्कूल एवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने 7 डोमेन्स आएंगे। इन 7 डोमेन्स को हमें 1 बाय 1 जहाँ पे फिल करना होगा। नंबर 1 डोमेन इन्फो, आप इस नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने डोमेन 1 पे क्लिक किया तो हमारे सामने डोमेन 1 का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, स्कूल एवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। तो जहाँ पे मैं आपको जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी कुछ और हो सकती है, तो इसलिए सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने इसको फिल कैसे करना है। बाकी आपने अपने स्कूल को मद्देनजर रखते हुए ही इन्फॉर्मेशन जहाँ पे शेयर करनी है, कौन सी चीज़ आपके स्कूल में प्रायोरिटी बेसिस आपको चाहिए, कौन सी चीज़ है, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे देखना है कि आपने एक यहाँ पे एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपने 1 साल के अंदर क्या चीज़ को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, आपके स्कूल के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, कितनी है, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे शेयर करनी है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, एडिक्वेसी कैसी है और उनकी यूजेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे कोर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपके पास हर स्कूल में एक शाला सिद्धि की ऑफलाइन बुकलेट भी दी गई थी, अगर आपके स्कूल में है तो आप उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं कि आपके स्कूल में कोई चीज़ है तो वो लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है। लेवल 1 जहाँ पे बिल्कुल बिलो रहेगा, लेवल 2 है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, लेवल 3 है वो आपके स्कूल में वो रिसोर्स है और आप उसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो लेवल 3 जहाँ पे टॉप पे रहने वाला है और लेवल 1 जहाँ पे लो पे रहने वाला है। इसी तरह से उसकी क्वालिटी कैसी है, लेवल 1 पुअर क्वालिटी में है, लेवल 2 चलो थोड़ी ठीक है, कामकाज हो जाएगा उससे, लेवल 3 मीन्स कि वो यूजेबल है और टॉप कंडीशन में है। तो उसके बाद आप उसकी प्रायोरिटी क्या सेट करना चाहते हैं, जो लो में है तो उसकी क्या प्रायोरिटी है, तो अगर कोई हाई में है तो उसकी क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, तो आप किसको प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, किस काम को आप सबसे पहले करवाना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1 जहाँ पे स्कूल प्रमाइसिस, तो इस स्कूल के द्वारा जो स्कूल प्रमाइसिस है वो यहाँ पे लेवल 2 में रखा है लेकिन लेवल 2 में रखा गया है, और इसके बाद जो उसकी क्वालिटी है वो भी लेवल 2 में रखी है और उसकी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे मीडियम में रखी गई है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप किसी प्रायोरिटी मीडियम, हाई, लो आप उसको रख सकते हैं। इसी तरह से आपके स्कूल में जो प्ले ग्राउंड है और जो इक्विपमेंट खेलने के हैं वो भी यहाँ पे लेवल 2 में रखे हैं और इस प्रकार उनकी जो क्वालिटी है वो भी लेवल 2 में रखी है और आपने उनकी जो प्रायोरिटी है वो भी मीडियम सेट की है। तो ये आपके स्कूल को मद्देनजर रखकर ही आप जहाँ पे लेवल सेट करेंगे, ये किसी स्कूल का डाटा देख के आप ये मत सेट करें। तो लाइब्रेरी जहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल का डाटा हम जहाँ पे फिल कर रहे हैं, जहाँ उसका डाटा हम जहाँ पे देख रहे हैं, तो हाई स्कूल की अपनी प्रायोरिटी होगी, हायर सेकेंडरी की अपनी प्रायोरिटी होगी। तो इस तरह से अगर इनके आप कोर स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं तो जहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे सिंपली आपको जहाँ पे रिस्पॉन्ड मैट्रिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपको कोडिंग पता चल जाएगी लेवल। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडुकेसी एंड यूजेबिलिटी। इसकी क्या कोडिंग, क्या लेवल रहने वाले हैं, लेवल 1 में आपने किसको शामिल करना है, लेवल 2 में किसको शामिल करना है, लेवल 3 में आपने किसको शामिल करना है। इसके लिए यहाँ पे कोर स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आप इनको एक बार रीड कर लें। जैसे आप कोर स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे कोर स्टैंडर्ड की पूरी लिस्ट आएगी। तो जहाँ पे नंबर 1 जहाँ पे आप देखेंगे हमारे, अगर हम जहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, स्कूल प्रमाइसिस की एग्जाम्पल लेंगे, तो स्कूल प्रमाइसिस लेवल 1 में कौन सा होगा, लेवल 2 में कौन सा होगा, लेवल 3 में कौन सा होगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी गई है। तो जहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ओपन एरिया इज इनसफिशिएंट विद लिमिटेड स्पेस, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 में कौन सा रहेगा, अगर स्कूल के पास ओपन एरिया इनसफिशिएंट है, लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्चा पक्का टेंट बिल्डिंग, इस तरह से अगर कोई स्कूल का प्रमाइसिस है तो उसे हम लेवल 1 में रखेंगे। लेवल 2 में देखो आप जहाँ पे
ओपन एंड बिल्ड एरिया इज जस्ट सफिशिएंट विद अवेलेबल असेंबली हॉल स्पेस बट इनएडुकेट, लेकिन ओपन एरिया है बट वो इनएडुकेट है, पर्याप्त नहीं है लर्नर्स के लिए। और तीसरे नंबर पे आप जहाँ पे देख सकते हैं एम्पल ओपन एंड बिल्ड स्पेस, यहाँ पे बहुत सारे बिल्ड स्पेस भी है, उनके पास ग्राउंड भी है, तो उसे हम लेवल 3 में लेके जाएंगे। इस तरह से नंबर 1 जो स्कूल प्रोमाइसिस था उसके लेवल 1 2 3 हमने देख लिए। अब जहाँ पे उनकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी कैसी है उसका लेवल 1 किसका रहेगा, जहाँ पे आप देखेंगे ओपन स्पेस इज यूज्ड ओनली फॉर असेंबली, ग्राउंड इज अनएवन, सिर्फ हम मॉर्निंग असेंबली के लिए उस ग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के खेलने के लिए नहीं है। तो ऐसे में उसका जो क्वालिटी वाला लेवल है वो जहाँ पे लेवल 1 में अगर वो पहले आया तो लेवल 1 में हम उसकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी भी रख सकते हैं इसी तरह से। लेकिन अगर यहाँ पे आपका लेवल 1 है तो जहाँ पे लेवल 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से यूजेबिलिटी और क्वालिटी के भी जहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं, तो इसी हिसाब से आपने अपने स्कूल को मद्देनज़र रखकर ही इनके लेवल सेट करने हैं। यहाँ से आप अच्छी तरह से देख लें। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्ले ग्राउंड के केस में भी, और जहाँ पे देखेंगे लेवल 1 क्या रहेगा, लेवल 2 क्या रहेगा, लेवल 3 क्या रहेगा, फिर उसकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी में लेवल 1 लेवल 2 क्या रहेगा। सेम इसी तरह से हर एक कंपोनेंट में आपने उनकी यूजेबिलिटी और उनकी अवेलेबिलिटी और एडुकेसी के पैरामीटर्स यहाँ से पढ़कर सेट करने हैं, और जो होगा उसे आपने प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से आपने इन कोर पैरामीटर्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ही आपने वहाँ पे लेवल देने हैं। आपने ये नहीं देखना कि किसी स्कूल ने क्या लेवल दिए हैं तो मेरे स्कूल के भी वही लेवल होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने स्कूल की एवैल्यूएशन कर रहे हैं और हर स्कूल की जो एवैल्यूएशन होगी वो एक यूनिक होगी, किसी दूसरे स्कूल के साथ वो मैच नहीं करती होगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल रियल डाटा ही यहाँ पे फिल करना है, सो दैट कि एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग बन सके। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने स्कूल एवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। डोमेन सेकंड जहाँ पे रहेगा टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट कोर स्टैंडर्ड 9, जहाँ पे 9 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, तो उनका भी हमें 1 बाय 1 जहाँ पे आंसर देना है। इसके लिए भी जहाँ पे रिस्पॉन्ड मैट्रिक्स है, अगर आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 चूज करने में एक परेशानी आ रही है तो आप इसे क्लिक करके पढ़ लें, कौन लेवल 1 में आएगा कौन लेवल 2 में आएगा। तो इसमें भी सिंपली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स अंडरस्टैंड लर्नर्स, तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो इस तरह से प्रायोरिटी उसको लो पे रखा है। अगर आप हाई पे रखना चाहते हैं तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस बेसिस पे यहाँ पे हमें एक प्रायोरिटी एरिया सेट करना है। नंबर 2 जहाँ पे पूछा गया है सब्जेक्ट एंड पैडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, वो लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है। तो जहाँ पे लेवल 3 क्या है, बिल्कुल हाई है, तो इट मीन्स कि एफिशिएंट टीचर्स हैं, उनका लेवल हाई है, तो प्रायोरिटी जहाँ पे लो पे रखा गया है। इसी तरह प्लानिंग फॉर टीचर, तो इसके लिए भी लेवल 3 रखा है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लेवल सेट करने हैं, लेवल 1 में, लेवल 2 लेवल 3। तो इसके बाद जहाँ पे आप देखेंगे अगर इनमें कहीं पे भी इन कंपोनेंट को पहचानने में आपको परेशानी हो रही है, तो सिंपली आप रिस्पॉन्ड मैट्रिक्स पे क्लिक करके लेवल 1 लेवल 2 में आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। क्लास मैनेजमेंट ये जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही से है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे लो रखी है। इस तरीके से आप इस डाटा को फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट डोमेन आएगा डोमेन 3 आएगा। डोमेन 3 की बात करें तो जहाँ पे आप देखेंगे डोमेन 3 में आएगा लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, लर्नर्स की यहाँ पे क्या प्रोग्रेस रही, उसने क्या हासिल किया, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, उसके लिए यहाँ पे डाटा पूछा गया है। नंबर 1 जहाँ पे 5 कोर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लर्नर्स अटेंडेंस कैसी रही, लेवल 1 अगर आप चूज़ करते हैं तो लो रही, तो जहाँ पे एवरेज रही, अगर लेवल 3 आप चूज़ कर रहे हैं तो वेरी हाई, बच्चा ठीक ठाक बच्चे की अटेंडेंस रही, तो यहाँ पे एरिया सेट किया गया है लो, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। इसी तरह लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, उसे आप जहाँ पे देख सकते हैं लर्नर प्रोग्रेस कैसी रही। तो इस तरीके से आपने डोमेन 3 को भी कंप्लीट करना है। डोमेन 3 को कंप्लीट करने के बाद डाटा आप सबमिट करेंगे, हमारे सामने डोमेन 4 आएगा, उसे भी हमें इसी तरह से फिल करना होगा। चलिए अब हम डोमेन 4 की बात करें। जहाँ पे डोमेन 4 की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन 4 में हमें जो पूछा जाएगा मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो जहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए हमें डाटा देना है। नंबर 1 ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो टीचर्स की रही उस साल कैसी रही, क्या डाइट के द्वारा कोई ट्रेनिंग करवाई गई, जोनल लेवल ब्लॉक लेवल इवन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग रही नहीं रही, अगर बिल्कुल नहीं रही तो लेवल 1, अगर रही कुछ टीचर्स की रही तो लेवल 2, अगर सबकी रही तो लेवल 3। तो आप कैसे उनका एरिया सेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स अटेंडेंस यहाँ पे कैसी रह रही है, लेवल 1 वेरी लो, लेवल 2 एवरेज, तो लेवल 3 वेरी हाई। तो जहाँ पे भी एरिया आपने सेट करना है, सिंपली आपने जहाँ पे क्वेश्चन देखते जाना है, उनको लेवल वाइज आपने जहाँ पे बांटना है। तो लेवल का जो मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पे दिया गया होगा, आप इसका हिंट ले सकते हैं। हिंट लेके आपने हर एक डोमेन को इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए अब नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं हमने डोमेन
5 को ओपन कर लिया है, जिसमें रहेगा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए पूछे जाएंगे। सिंपली आपने क्वेश्चन जहाँ पे देखना है उसका लेवल सेट करना है, और लेवल सेट करने के लिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही है आप रिस्पॉन्ड मैट्रिक्स को कंसर्न कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपने उनकी प्रायोरिटी भी सेट करनी है। प्रायोरिटी में जहाँ पे आप देखेंगे जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, लो, मीडियम, हाई, जो भी आपको लगता है अपने स्कूल के हिसाब से उस तरह से आपने उनका एरिया सेट कर लेना है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने डोमेन 6 ओपन हो चुका है, इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए। इंक्लूसिव कल्चर लेवल 1 में है, लेवल 2 में, लेवल 3 में है, और इसी तरह से आपने प्रायोरिटी एरिया भी सेट करना है। सिंपल आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसका लेवल आपने सेट करना है। लेवल में कहीं पे परेशानी आएगी आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। इसी तरह से इसका डाटा फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट डोमेन ओपन हो जाएगा। इसका जो डोमेन 7 है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो लेवल 1 में रहा, लेवल 2 में रहा, लेवल 3 में रहा, तो प्रायोरिटी आप इसकी क्या सेट करेंगे। रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट उनका रहा, कम्युनिटी का क्या यहाँ पे रोल रहेगा, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, तो लिंकेज कैसा है, क्या स्कूल कम्युनिटी आपको कोऑपरेट करती है, अगर नहीं करती है तो लेवल 1, अगर थोड़ा करती है तो लेवल 2, अगर पूरा कोऑपरेट करती है तो लेवल 3 में रहेगा। इस तरह से आपने उनके पैरामीटर सेट करके डाटा सबमिट करना है। जैसे कि अभी आपने देखा हमने स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स के डोमेन 7 तक हमने जो भी डिस्कशन थी उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, तो इसके लिए हमें जहाँ पे कुछ एक्शंस लेने होंगे, इसके लिए जितने भी डोमेन्स हैं उनकी हमें बात करनी होगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें हम क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में हम जहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट प्लान, तो हमने जो भी एरिया सेट किए थे, प्रायोरिटाइज एरिया सेट किए गए थे डोमेन वाइज, हमने उन पे क्या एक्शन लिया, किस प्रकार से, तो इसमें हमें एक मिशन स्टेटमेंट देनी होगी जो कि 20 वर्ड से लेके 50 वर्ड के बीच में होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल, जहाँ पे हमें हिंट तक दिया गया है, स्कूल हैज़ पार्शियल बाउंड्री वॉल, हमारे स्कूल की आधी बाउंड्री वॉल जो है वो आधी ही है, पूरी नहीं है, हैंस रिक्वायर्ड कंप्लीट बाउंड्री वॉल। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट का भी हिंट दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आपकी मिशन स्टेटमेंट आपका हर एक चीज़ अलग हो सकती है। सिंपली आपको जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे डोमेन 1 है एरिया फॉर इंप्रूवमेंट, तो जहाँ पे डोमेन 1 में हमने जिस एरिया को हाईलाइट किया था वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, रिक्वायर्ड बाउंड्री वॉल, एडिशन क्लासरूम, रिपेयर फॉर एग्जिस्टिंग क्लासरूम। इस तरह से हमें इस चीज़ को हमें यहाँ पे हाईलाइट किया था। तो इसके लिए हमें प्रपोज्ड एक्शन हमने क्या किया, बाउंड्री वॉल, एडिशन क्लासरूम, रिपेयर फॉर एग्जिस्टिंग क्लासरूम, हमारा जो प्रपोज्ड एक्शन है। इसके लिए हमें कहाँ से सपोर्ट नीडेड, तो ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें ग्रांट चाहिए। ग्रांट के लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा एक्शन टेकन, तो इसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं रेज इशू इन द मीटिंग विद SDMS स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ हमने इस कंसर्न को डिस्कस किया है, PRIs के डिस्कस से भी डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डोमेन वाइज जहाँ पे हमने एरिया फॉर इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है, प्रपोज्ड एक्शन हमारा क्या है, सपोर्ट नीडेड, और उसके लिए हमने क्या किया। इस तरह से आपने इनको 20 वर्ड से लेके 50 वर्ड के बीच में आपने डिस्क्राइब करके ये सारी चीज़ें बतानी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक स्कूल का यहाँ पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ और हो सकता है, उसका प्रपोज्ड एक्शन कुछ और हो सकता है, सपोर्ट नीडेड बुक कुछ और हो सकती है। 1 बाय 1 आपने हर एक डोमेन की, 7 डोमेन है, सभी डोमेन्स की आपने मिशन स्टेटमेंट 20 वर्ड से लेके 50 वर्ड के बीच में देनी है। तो इस तरीके से आपने हर एक जहाँ पे कॉलम को फिल करना है। फिल करने के बाद फाइनल सबमिशन से पहले आप एक बार अपने स्कूल का जो फील्ड डाटा है उसे आप एक बार कंप्लीट देख लें। कंप्लीट अगर पूरा ओके है उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करनी होगी, जहाँ पे आपने कंसेंट देनी है, जहाँ पे आपने इसको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने क्लिक करके अपने डाटा को सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारे स्कूल की जो सेल्फ एवेल्यूएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने स्कूल का शाला सिद्धि पोर्टल पे अपने स्कूल का जो डाटा है उसे अपडेट कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी आपके मन में कोई भी क्वायरी, कोई भी डाउट है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के टच में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।